ओके, सो 2.2 को सॉल्व करने के लिए हमें एक मेथड का यूज करना है, जिसका मेथड का नाम क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा नाम है? अब क्या होता है फैक्टराइजेशन मेथड? फैक्टराइजेशन में एक वर्ड है फैक्टर, इसमें आपको फैक्टर निकालने पड़ेंगे। सबसे पहला ये मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आया है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो चाहिए ही रहेगा। तो मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल सा ले लेता हूँ। मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 मान लो इज इक्वल टू 0 नहीं है। अभी सिर्फ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके मुझे फैक्टर्स निकालने। क्या निकालने हैं? इसके फैक्टर निकालने। देखो फैक्टर होता क्या है? फैक्टर मतलब होता है कोई दो चीज जो मल्टीप्लाई में हो। मल्टीप्लाई, जैसे मुझे बताओ 12 का फैक्टर कौन कौन से? जैसे हमने पढ़ा है ना 12 का फैक्टर, जैसे 2 6 जा या 3 4 जा, तो ये सब फैक्टर में आते हैं। जैसे 2, 3, 4, 6 ऐसे लिखते थे ना हम लोग। तो ये सब फैक्टर्स हैं, मतलब ये इसके टेबल में आते हैं, इसके मल्टीपल है। ऐसे तुम लोग ये इन सभी के टेबल में आते हैं, सब फैक्टर समझ लो। तो फैक्टर जस्ट मतलब क्या होता है ना कि कोई दो चीज़ें जो मल्टीप्लाई हो रही है वो फैक्टर कहलाती है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, देखो माइनस या प्लस हो रहा है। हमें इनको किस में कन्वर्ट करना है? फैक्टर में, फैक्टर्स मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो देखो ऐसे में इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे ना, ये जो बीच वाला टर्म है और ये फर्स्ट एंड लास्ट वाला टर्म, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो फर्स्ट जो कोएफिशिएंट है और जो लास्ट वाले टर्म का कोएफिशिएंट है, उनको मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसका कोएफिशिएंट क्या है? 1, और इसका कोएफिशिएंट क्या है? 5, माइनस 5। तो 1 इंटू माइनस 5 क्या होता है? माइनस 5 बराबर 1 इंटू माइनस 5 क्या हो गया? माइनस 5। ये क्या था? ये a था और ये माइनस 5 क्या था? c था। तो a और c को मल्टीप्लाई करना है। a और c समझ रहे हो ना, फर्स्ट और लास्ट। और जो बीच का b है, उस b को ना, मतलब यहाँ पे b क्या है? -4 है। तो इस -4 को सेट करना है इसमें 5 के मल्टीपल में। कैसे होगा? ऐसा कोई दो नंबर ढूंढो, ऐसा कोई दो नंबर ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करके ये बीच का नंबर आए, है ना? क्या है? और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके ये जो आया है ना, ये आया। थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन देखो इसका आंसर कैसे होगा? यस, इसका जैसे -4 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 1। क्या लिख सकता हूँ? तो एक मिनट, मल्टीप्लाई होके ये नंबर आना चाहिए, जो बीच का जो मल्टीप्लाई करके आया ना, वो मल्टीप्लाई करके आना चाहिए। तो 5 है तो क्या होना चाहिए? 5 1 जा 5, क्या होना चाहिए? और 5 माइनस 1 किया तो बीच का नंबर आना चाहिए, जो कि कितना है? 4। अब देखो वापिस से सुनो, ऐसा कोई दो नंबर ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करके ये आए और प्लस या माइनस करके बीच वाला आए। ध्यान में आया? अब इसको लिखना रहेगा तो कैसे लिखूंगा? एक्स स्क्वायर और 4x है तो इसको मैं क्या करूंगा? ये x है ना, तो यहाँ सब जगह x लगाऊंगा। तो 4x की जगह 5x और 1x हो गया। और ये बड़ा, ये माइनस है तो बिगर वाले को माइनस दे दूंगा। अब 5 में से 1 जा रहा है ना, तभी 4 आ रहा है, यानी मुझे सब्ट्रैक्ट करना होगा। सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन अलग अलग होनी चाहिए, तो ये माइनस हो गया तो ये प्लस हो जाएगा। तो इसको मैं -4x को कैसे लिख सकता हूँ? -5x प्लस x, 1x है वो, और -5 इंटू से। अब देखो मैंने किया, जो -4x था उसको मैंने स्प्लिट कर दिया। ये जो -4x था इसको मैंने स्प्लिट कर दिया किसमें? -4x है तो इसको मैंने -5x प्लस x कर दिया। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो यही मिलेगा। इसको सॉल्व करो, -5x में से एक x गया तो कितना आएगा? -4x ही आएगा। यानी जस्ट मैंने इसको स्प्लिट किया। अब इसको तुम बोलोगे सर स्प्लिट ही करना था, उसको अलग अलग ही करना था, तो आप 2x और -2x और -2x ले लेते। क्यों? माइनस माइनस प्लस, 2 2 4 हो गया। और साइन कोई बड़ा नहीं है तो किसका भी ले लो, तो माइनस माइनस। तो ऐसे भी तो सॉल्व करके -4x आ रहा है। आपने 2 और 2 नहीं लिया,
आपने 6x माइनस 6x प्लस 2x, ये भी हम सॉल्व करते तो भी हमें -4x मिलता, या फिर -10x प्लस 4x, ऐसे अनगिनत मैं कर सकता हूँ ना। लेकिन आपने ये सब छोड़कर सिर्फ यही क्यों चुना कि 5 में से 1 जाएगा तभी 4 आना चाहिए, यही क्यों चुना? हाँ, क्योंकि दूसरा भी कंडीशन है कि मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए। अब देखो ना, 2 2 जा 4 होता है, अब ये 4 आ रहा है इधर? नहीं। अब देखो 6 2 जा 12 होता है, 12 आ रहा था इधर? नहीं। 10 4 जा 40 होता है, 40 आ रहा था इधर? नहीं। यानी जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है, इसको और इसको, वही इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करके आना चाहिए। क्लियर हुआ? ऐसे मिलता है फैक्टर। तो ये पहला स्टेप था। तो अब तुम्हें समझ में आया होगा कि कोई भी हम नहीं ले सकते, हमें वही दो लेना पड़ेगा जिनको मल्टीप्लाई करके वही आए जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है। चलो, तो अब इसके बाद ये सबसे हार्ड स्टेप था, मतलब सबसे मुश्किल यही होता है, फैक्टर निकालने में ही होता है। अब इसके बाद तो इजी ही है। अब इसमें से x और x कॉमन है तो x बाहर ले लिया, तो x 2 था, एक x बाहर है तो एक x अंदर चला गया, माइनस x बाहर है तो 5। अब देखो यहाँ 1x और ये -5, इसके पास x है लेकिन इसके पास नहीं है तो मैं x को बाहर नहीं ले सकता, प्लस अब देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है, तो कोई नंबर भी नहीं है जो कॉमन है। कोई ऐसा टेबल है जिसमें 1 भी आता है 5 भी आता है? सिर्फ 1 ही है ना, कॉमन 1 ही है। तो कुछ नहीं है तो 1 लिख दो और उठाओ उसको, और क्या करो, देखो अब 1 बाहर गया तो बचा कौन इधर? x माइनस 1 5 जा, ठीक है। तो अब देखो, एक अगर तुम्हें पता करना है कि मैं सही जा रहा हूँ या गलत जा रहा हूँ, तो एक चीज याद रखना, तुम्हारा ये दोनों टर्म सेम आना चाहिए। अगर ये दोनों सेम नहीं आया है मतलब कहीं तो गलत हो गया है, या तो साइन में गलत कर दिया रहेगा, या तो कहीं ना कहीं तो गलत हुआ रहेगा, या तो फैक्टर निकालने में गलती कर दिया रहेगा। अगर मैं ऐसा वो 6 और 2 लेता ना और करता ना तो भी तो नहीं सेम आता। क्यों? क्योंकि इसी हिसाब से बनाया ही गया है इसको कि इसका मल्टीपल और ये दोनों अगर ध्यान में रखकर अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो सेम आना ही है पक्का, कुछ भी करो। अब जो 2 बार है उसको लिखते हैं हम एक बार, और जो बाकी का है उसको एक ग्रुप में डालो, इधर x है और इधर +1 है, तो ये हो गया 2 फैक्टर कंप्लीट। बीच में एक बात ध्यान रखो, यहाँ बीच में कोई भी साइन नहीं डालना है, ना प्लस की ना माइनस की, यहाँ साइन रहता है इंटू का। तुम्हें अगर ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि नहीं साइन डालना ही है तो इंटू डाल सकते हो, वरना वो भी मत डालना, ऐसे ही रहेगा तो भी चलेगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और मल्टीप्लाई हो रहा है इसीलिए इसका नाम क्या डाला? फैक्टर। अब देखो, अब पता है इसका फैक्टर ये हो गया, क्यों मालूम है? क्योंकि अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें यही मिलेगा। अब ये कैसे हुआ? तो देखो हमने 1.1 में सॉल्व किया था, याद है? ऐसे ही एक क्वेश्चन था m माइनस, जो भी तुमने दिखाया m-2 और m-5। चलो इसको सॉल्व करो, हमें यही मिलेगा एग्जैक्टली। चलो देखते x। अब पता है ये इसका उल्टा ही होगा। क्या करते हैं हम, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, x लो और x+1 और -5 लो x+1, तो x इंटू एक्स +1 इंटू एक्स -5 इंटू एक्स माइनस प्लस माइनस 5 1 जा 5। अब देखो x² -5x प्लस x -4x -5, देखो सेम टू सेम इक्वेशन बना। इसीलिए तो अब ये और ये सेम है, इसमें और इसमें कुछ अंतर है ही नहीं, बस ये प्लस माइनस के फॉर्म में है, ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये वाले तरीके से नहीं सॉल्व कर पाएंगे, हमें उसको पहले फैक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब हम उसको सॉल्व करेंगे। समझ में आई बात? और यही जो कन्वर्ट करने का प्रोसेस है, ये जो मेथड है, इसी मेथड को नाम दिया है फैक्टराइजेशन। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ रहेगा। अब इसके बाद सर बोलोगे आंसर कहाँ मिला सर, अब तक तो सिर्फ फैक्टर मिला, आंसर कहाँ मिला? आंसर होता है ना, जैसे x की वैल्यू 5 है या 6 है, वो आंसर होता है, आंसर तो मिला ही नहीं। तो आंसर मिलने के लिए हमें ना एक चीज पढ़ना पड़ेगा, नोट में याद रखो, जब कोई दो चीज मल्टीप्लाई होके 0 हो रहा है, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 0, है ना, ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी दिया है, पेज नंबर
35 में if product of two number is 0 then at least one of them is 0, then at least one of them is 0। यानी अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 0 मिल रहा है तो इसमें से हो सकता है ये 0 हो या हो सकता है ये 0। क्योंकि मुझे बताओ दो नंबर मल्टीप्लाई होके 0 आ रहा है, ये कब हो सकता है, कब ये मुमकिन है? जब कोई एक 0 होगा। अगर मान लो दोनों भी 0 नहीं है तो 0 कभी आ ही नहीं सकता। जैसे मान लो ये 2 ले लिया, ये 3 ले लिया, 2 3 जा 0 आ सकता है। 0 लाने के लिए किसी एक को 0 रखना ही पड़ेगा, गारंटी। अच्छा तुम बोलोगे सर माइनस रखो, चलो 3 की जगह -3 ले लिया, तो 2 3 जा -6, 0 मिलेगा ही नहीं। 0 मिलने के लिए 0 चाहिए तो तुम्हें किसी एक को 0 बनाना पड़ेगा। अगर मैं इसको यहाँ 0 रख दूँ तो 2 0 जा सीधा 0 जाएगा, या फिर उसको -3 रहने दो, इसको 0 कर दूँ तो -3 0 जा। यानी जब कोई दो नंबर इफ अ प्रोडक्ट ऑफ, क्या बोल रहा है वो, इफ अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 0, इफ अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 0 देन एटलीस्ट वन ऑफ देम, कम से कम एक तो 0 रहना ही चाहिए। हाँ ऐसा भी हो सकता है दोनों 0 हो जाए, 0 इंटू 0 0, दोनों भी 0 हो सकते हैं। लेकिन वो क्या बोल रहा है, दोनों 0 रहे वो अलग बात है, लेकिन कम से कम एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी 0। तो अब मुझे बताओ, अब ये तो सिर्फ इक्वेशन नहीं था, ये सिर्फ उन्होंने पॉलिनोमियल करके दिया था। इसको क्वेश्चन में कैसे देंगे, इज इक्वल टू 0 ऐसे ही करके देंगे ना। तो यहाँ सबके आगे इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू। अब देखो यही कंडीशन इसमें लागू नहीं हो जाएगा। अब ये दोनों को प्रोडक्ट करने पर 0 मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, या तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 या फिर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सही बात की नहीं? इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखो, अब यहाँ दो नंबर का मल्टीप्लाई करके, ये मल्टीप्लाई था बीच में, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करके अगर 0 आ रहा है तो ये प्रॉपर्टी के हिसाब से, ये लिखना नहीं है आपको पेपर में, ये बस अभी समझा रहा हूँ मैं, ये बोर्ड में लिखना नहीं है, ये जस्ट एक, ये दूसरी तीसरी के बच्चे लिखते हैं, ये सब नहीं लिखना, ये मैं समझा रहा हूँ। तो इसका मतलब x माइनस 5 0 है और x प्लस 1 0 है, यानी या तो ये 0 है और या तो ये 0 है। अगर ये 0 होगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5 उधर गया तो देखो x की वैल्यू 5, और यहाँ +1 है उधर गया तो, बस ये दो लाइन लिखना है और आपका आंसर मिल जाएगा। यही है फैक्टराइजेशन मेथड। मुझे नहीं लगता फैक्टराइजेशन मेथड बहुत हार्ड है, बस आपको फैक्टर में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर ये मिल जाता है तो आपको कॉमन करके दो फैक्टर निकाल सकते हो, और दोनों फैक्टर को 0 0 करके इक्वेट करोगे तो तुम्हें दो वैल्यू मिल जाएगा। समझ में आया? इजी है, समझ में आ कर लोगे कि नहीं ये बताओ। हाँ बोलो। क्या हुआ? हाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करो ना। देखो -5x को 1x से मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आएगा, -5 1 जा -5, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आया, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है -5। अब -5 इंटू एक्स स्क्वायर -5, तो आया ना दोनों से, समझे? तो एक्स स्क्वायर को देखो ही मत ना, एक्स स्क्वायर तो अपना आने ही वाला है, उसको मत देखो। ये देखो कि अपना नंबर का मल्टीप्लिकेशन सेम आ रहा है कि नहीं, वो देखो बस, ठीक है। कौन सा, ये वाला स्टेप में ना, उसके नीचे वाले में, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर आपको एक बार फैक्टर मिल गया ना तो उसमें से कॉमन देखने का, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, एक्स इसके पास 2 है, इसके पास एक ही एक्स है, तो एक एक्स कॉमन हो गया, और जो बचा है इस एक एक्स बाहर निकाल दोगे तो क्या बचेगा, इसके पास एक एक्स बचेगा वो अंदर, और यहाँ एक्स चला गया तो क्या बचा -5, ठीक है, जो बाहर जाएगा उसको छोड़ दो। अब यहाँ पर देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। एक्स था, इसके पास एक्स नहीं है, तो मैं नहीं ले सकता बाहर क्योंकि दोनों के पास नहीं है।
अच्छा ये 1 और 5, 1 और 5 कॉमन है ही नहीं, कोई ऐसा टेबल है जिसमें 1 भी आ जाए और 5 भी आ जाए, तो वो 1 ही है, तो इसलिए 1 को ही लिखा और x और वगैरह नहीं लिखा। तो 1 लिखा तो x अंदर हो गया और -5 जो था वो सेम टू सेम हो गया और ये दोनों सेम आ गया। ठीक है, हाँ वो देखेंगे ना हम लोग, 1 की जगह कोई और नंबर रहेगा तो भी सेम ही आएगा, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो ये जस्ट एक बेसिक फॉर्मेट था। अब अगर यही तुम्हारे दिमाग में एक बार बैठ जाए ना तो ये पूरा एक्सरसाइज इजी हो जाएगा। तो देखते हैं, अभी अगला क्वेश्चन करेंगे तो और थोड़ा डिटेलिंग आ जाएगा। ठीक है, इसको भी मत लिखो, ये बस अंडरस्टैंडिंग के लिए था। अभी अगला दिमाग चलाते हैं, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसमें सब लोग का दिमाग चलना चाहिए। ठीक है, इजी है, बस थोड़ा सा और ध्यान दो। एम्स कोई दूसरा लेते, रुको। प्रैक्टिस सेट 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला है x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। कोई बताएगा नहीं जिसको आ रहा है ना। चलो अब मुझे बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने क्या बोला था, पहले वाले को और लास्ट वाले को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करो, 54 इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 54x का स्क्वायर हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर को हटा दो, अब अपने को 54 चाहिए। तो मुझे बताओ 54 कौन कौन से टेबल में आता है, 54 का फैक्टर क्या हो सकता है, 6 9 जा 54 होता है। और किस टेबल में 54 आता है, अच्छा 6 9 जा है क्या, और कोई नहीं है, नहीं 7 में कहाँ 54 आता है, 34 होता है, 54 तो 17 3 जा 51। हाँ मालूम, शांत रहो। 27 2 जा, ठीक है, 27 2 जा भी 54 होता है। ठीक है, अब इतने सारे, अभी ये भी फैक्टर है ये भी फैक्टर है। अब देखते हैं इसमें से अपने को क्या चाहिए, अपने को प्लस या माइनस करके क्या चाहिए, -15। तो 15 चाहिए, तो इससे तो 15 देखो जोड़ के भी 15 नहीं आएगा, घटा कर भी 15 नहीं आएगा, इन दोनों को जोड़ के 15 आ सकता है। 9 + 6 15, ऐड करने पर आ रहा है ना, बराबर। तो अब मुझे बताओ ये 15 का साइन क्या है, तो जो बड़ा है उसको साइन दे दो। कौन बड़ा है, ये हटा दो, ये तो चांस ही गया ना। नहीं इधर इंटू है, इधर इंटू है, इंटू होके माइनस आ जाएगा, वो बात नहीं है। इधर अपने को देखना है ना, प्लस माइनस करके। इधर 15 क्या बोलता है, साइन क्या आना चाहिए इसका, अब आंसर है ना ये। अगर आंसर में निगेटिव चाहिए तो अपने को बड़े वाले को निगेटिव रखना पड़ेगा। हमने क्या पढ़ा है, जब कोई दो नंबर को सॉल्व करते हैं तो साइन बड़े वाले का देते हैं, तो इसकी जो भी साइन है वो बड़े वाले को देना पड़ेगा। तो इसका साइन क्या है, तो बड़े वाले को कौन सी साइन दे देंगे, माइनस। समझ में आया। और अब देखो क्या हम इन दोनों को प्लस करके 15 ला रहे हैं या माइनस करके 15 ला रहे हैं, समृद्धि इन दोनों को प्लस करके 15 ला रहे हैं कि माइनस करके, प्लस करके। अगर इन दोनों को प्लस करके 15 ला रहे हैं तो साइन सेम सेम होना चाहिए या अलग अलग होना चाहिए, हाँ साइन क्या होना चाहिए, ऐड करने के लिए साइन हमेशा सेम होना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन हमेशा अलग होना चाहिए। इन केस मान लो 9 में से 6 गया 3, मान लो यहाँ हमें 3 चाहिए था, मान लो अगर हमें यहाँ पर 3 चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, साइन अलग अलग। ये माइनस तो पक्का है, इसको प्लस कर देता, ये मेरे ऊपर है, इसकी चॉइस मेरे ऊपर है, ये वाला जो है ये इसके ऊपर है। समझ में आई बात। जो ये जो है ना बड़ा वाला, उसका साइन क्वेश्चन डिसाइड करता है, जो बड़ा वाला फैक्टर है ना 9, उसका साइन ये क्वेश्चन डिसाइड करता है। ये छोटे वाले का साइन मैं डिसाइड करूंगा कि उन दोनों को प्लस करके 15 लाना है कि माइनस करके। अब इन दोनों को प्लस करके मुझे 15 लाना है तो दोनों का साइन सेम रखना पड़ेगा, तो इसको भी माइनस दे दूंगा। तो अब देखो फैक्टर मिल गया, -6x -9x, -6x और -9x का आंसर क्या आएगा, -15x।
और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6 9 जा 54 और माइनस माइनस प्लस, देखो ये प्लस ही है, दिख रहा है। तो अपना सब कुछ सेट हो जाएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर भी है, तो कुछ भी इशू नहीं आ रहा है इधर। बस तुम्हें किस चीज़ का ध्यान देना है, सबसे पहला यहाँ पर चाहिए तो स्टेप भी लिख के रख लो। स्टेप 1 में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड, क्या है पहला स्टेप, बोलो सब लोग, क्या है पहला स्टेप, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है। अब स्टेप 2 क्या करेंगे, फाइंड एप्रोप्रिएट फैक्टर। एप्रोप्रिएट फैक्टर मतलब जो फैक्टर दोनों में सूट कर रहा है वो निकाल लोगे। एक बार मल्टीप्लाई कर लिया तो उसको फैक्टर निकालना है जो कि इसको सूट कर जाए, कर लोगे इतना। अब बात आती है साइन की, तो स्टेप 3, अगर वो ऐड करना पड़ रहा है तो साइन क्या रखना पड़ेगा, नहीं तो एक काम करो, सबसे पहले लिखो जो अपना मिडल वाले का साइन है, साइन ऑफ मिडल टर्म, ये किसको असाइन होगा, बिगर फैक्टर है। इन फैक्टर में से जो बिगर है, जैसे यहाँ पर 54 था तो 54 का फैक्टर क्या आया, 6 इंटू 9 मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड लास्ट आया 54। अब फाइंड अप्रोप्रिएट फैक्टर निकाला। अब साइन ऑफ मिडल टर्म, क्या है साइन ऑफ मिडल टर्म, माइनस, ये किसको देना है, बिगर फैक्टर को, तो इधर दे दो माइनस, हो गया। अब स्टेप 4, अगर ऐड करना पड़ रहा है तो क्या करोगे, साइन सेम दे दोगे, सेम साइन। और अगर सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है तो क्या करेंगे, डिफरेंट साइन। ये स्टेप याद रखो। अब यहाँ पर तो हमें मालूम है क्या करना पड़ रहा है, प्लस ना, तो प्लस करना पड़ रहा है तो सेम साइन देना पड़ेगा, माइनस है तो इधर भी माइनस। तो ये हो गया स्टेप 4। अब स्टेप 4 होने के बाद अब इन दोनों को क्या कर देना है, बस यहाँ पर पुट कर देना है। वो जो दिया है -6 और -9 है ना, तो इसको बस यहाँ पे लिख दो, -6x, x लगाना ही है, ठीक है, -9x हो गया। कहाँ से आया -6, उधर से, -9 कहाँ से आया, उधर से। माइनस है या प्लस है वो सब उधरी से पता चल जाएगा। और आगे जो है 54 = 0, क्लियर। अब यहाँ निकालो कॉमन, एक्स स्क्वायर है और ये x है तो x तो कॉमन है ना, और यहाँ x बचा, -x चला गया तो कौन बचा, कोई डाउट इधर, यस और नो बोलो जोर से। हाँ, अब यहाँ देखो 9 और 54 कौन से टेबल में आता है, 6 के टेबल में 9 आता है, 9 और 54 9 के ही टेबल में आते हैं। तो ये जो इसका साइन है वो लिख दो, -9। अब नहीं, इधर तो 9 चला गया, सिर्फ x बचा। अब देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना क्योंकि तुम माइनस कॉमन ले रहे, तो यहाँ अंदर भी जो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, वैसा लिखो। अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस 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 होता है ऐसा, लेकिन यहाँ क्योंकि माइनस है तो माइनस प्लस माइनस। अब 9 कितने से 54 होता है, 6, बस। अब देखो क्या तुम्हारा ये दोनों सेम आया, मतलब तुम पक्का सही हो। अभी समझा सब लोग, ठीक है। तो x -9 एक फैक्टर हो गया, ये और ये है ना, और ये जो 2 बार है उसको एक बार लिख दो, ये एक फैक्टर हो गया, क्लियर, कोई डाउट है। अब ये दोनों फैक्टर 0 है, मतलब या तो ये 0 है या तो ये 0 है, तो x -9 = 0, या फिर क्या हो गया, x -6 = 0। तो बताओ x की वैल्यू क्या हो गई, -9 वहाँ गया तो 9 हो गया, या फिर x की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई। अब मज़ेदार बात क्या मालूम है, अगर x की जगह पे 9 डालोगे तो भी सॉल्व करके 0 ही मिलेगा, जैसे हम 1.1 में करते हैं ना, 2.1 में इसका सॉल्यूशन आता था। अगर x की जगह 6 डालोगे ना तो भी आंसर 0 ही आएगा। देख लो, जैसे 9 का स्क्वायर 81, 81 माइनस 15 9 जा 135 प्लस 50
4। क्या इन सबको करके 0 आ रहा है? देखो पहले तो इसको और इसको जोड़ दो, 4 + 1 5, 8 5 13, 135 हो गया। 135 - 135 0, मतलब 9 को रखने पर आंसर आ रहा है 0। अब चलो 9 की जगह क्या रखेंगे? 6, तो 6 का स्क्वायर 36 - 15 6 जा 90 और प्लस क्या है 54। तो मुझे बताओ 54 + 36, 4 6 10, एक हासिल, 5 3 8 1 9, 90 - 90 0। मतलब 9 को रख के भी आंसर 0 आ रहा है, 6 को रख के भी आंसर 0 आ रहा है। तो मैंने देखो बताया था इस लेसन में तुम्हें एक आंसर नहीं मिलेगा, दो आंसर मिलेंगे, और वो दोनों आंसर देखो ये और ये। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया रहेगा, कुछ डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो, बोलो। स्टेप भी मैंने लिख कर बता दिया क्या कैसे क्या करना है। ये स्टेप अगर ध्यान में रखोगे तो यहाँ पर कहीं होगा नहीं पहले क्या करना है, दूसरी बार क्या करना है। नितेश क्या डाउट है ये वाले में? इधर कॉमन निकालने में क्या डाउट आ रहा है? हाँ ये देखो, ये दिख रहा है, इसको एक टर्म मान लो और इसको दूसरा टर्म। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है? इसके पास x² है और इसके पास 6x है, तो क्या दोनों के पास है? एक x दोनों के पास है। x², ये इसके पास 2x था, इसके पास एक ही x है, तो क्या मैं दोनों x बाहर निकाल सकता हूँ क्या? दोनों x बाहर निकालने के लिए दोनों के पास होना चाहिए ना, यहाँ तो एक ही के पास है, तो मैं 2x नहीं 1x निकाल सकता हूँ, कम से कम जो कॉमन है। तो यहाँ 2 है तो एक निकाल लो, यहाँ से भी एक निकाल लो, तो हो गया कॉमन। अब एक निकालने के बाद जो बचा उसको अंदर लिख दो ना, जैसे 2x था तो 1x निकाल दिया तो 1x बचा। अब 6x था, x तो निकाल दिया ना, तो 6 बचा। अब यहाँ 9x + 54 है, तो इसमें से x तो इसके पास नहीं है, तो मैं x भी नहीं निकाल सकता, क्योंकि x निकालूंगा तो यहाँ भी x होना चाहिए, नहीं है तो नहीं निकाल सकता। अब जब x को नहीं निकाल सकता तो नंबर देखूंगा, तो नंबर कौन है? 9 और 54। कोई ऐसा टेबल है जिसमें 9 भी आता है 54 भी आता है? तो आंसर है हाँ 9, तो 9 लिख दो। अब 9 कितने जा 9? 1 जा 9, तो 1 आया। 9 कितने जा 54? 6 जा 54, 6 आया। क्लियर? अब यहाँ 1 जाए तो x तो बाहर निकाला नहीं था, तो x तो अंदर ही हो गया, और ये 6 जा 54 है तो 6। अब साइन में ध्यान रखना, माइनस माइनस प्लस, ये देखो इसका साइन नहीं डाला, क्यों? प्लस है, माइनस माइनस प्लस, और माइनस प्लस, ये ऐसा समझो। समझ में आया? कोई दिक्कत है? अब राज, अमित, कोई डाउट है? सचिन, रोशन, समझो एक बार, देखो अर्जुन का डाउट है? नितेश, निदा, तुम्हें कोई डाउट? बोलो। दूसरा वाला सॉल्व भी हो गया, इधर थर्ड भी हो गया उधर। बोलो क्या डाउट है? रुको फिर आ रहा हूँ मैं उधर। समृद्धि कुछ डाउट है? आएगा क्या सॉल्व करने? ये स्टेप पहला तो सब लोग ये एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले ये स्टेप पूरा लिख लो, फिर उसके बाद ये एक्सरसाइज के सम सॉल्व करो। चलो फटाफट। ए पॉज। ओके, सो अभी देखते हैं सेकंड वाला। सेकंड क्वेश्चन क्या है? x² + x - 20 = 0, ये सेकंड वाला है। ठीक है, थर्ड वाला क्या है? 2y² + 27y + 13 = 0। थर्ड वाला क्या है? अच्छा ये थर्ड ही था। फोर्थ वाला क्या है? 5m² = 22m + 15। चलो पेन नीचे, सब लोग का ध्यान इधर, ध्यान दो। तो अब देखो इस फर्स्ट टर्म को और इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आ रहा है? ये 1 है तो -20 बन जा, तो इसके फैक्टर को लिखना स्टार्ट करो। फैक्टर देखो -20 है ना, इसके दो फैक्टर आएंगे, तो इसके दो फैक्टर कुछ भी हो सकते हैं। 2 10 जा 2 10 जा
या 5 4 जा या 21 जा। यस, ये भी हो सकता है, बहुत सारे फैक्टर है ना। 2 10 जा, 5 4 जा, 21 जा। लेकिन अपने को क्या चाहिए भैया, प्लस या माइनस करके क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो 1 किस में, इसमें प्लस करो 12 माइनस करो 8, नहीं ये प्लस करो 9 माइनस करो 1, हाँ ये एक मिल गया। ये देख लो 20 प्लस 1 21 और 20 माइनस 19, तो ये भी नहीं। तो एक ही फैक्टर अपने को मिल गया। समझा कैसे निकालते हैं फैक्टर, ऐसे ही ट्राई एंड एरर करना पड़ेगा भैया मैथ से। तो एक आंसर आया 5, एक आंसर आया 4। ये तुम्हें ये क्वेश्चन इधर सॉल्व करो ना, तो बगल में बस ऐसे दिखा दो, जैसे क्वेश्चन है ना, तो इधर ऐसा दिखा दो -20 और ऐसे 2 एरो दिखा दो, इधर 5 दिखा दो, इधर 4 दिखा दो। लिखना लिख दे दो, नहीं नहीं रफ, ये वाला सिर्फ दिखा दो, बाकी सारा चीज रफ में कर दो। फैक्टर क्या निकाल रहे हो वो दिखा दो बस, ठीक है। दिखाओ, वो खोलो, कहाँ है, बंद कर दो, ढूंढने जाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ माइनस है, अब देखो बिगर नंबर का ये बोला मैंने, सेकंड स्टेप क्या है, पहला स्टेप क्या था कि मल्टीप्लाई करो, किया। सेकंड स्टेप क्या था, फैक्टर निकालो, निकाला। थर्ड स्टेप क्या बोलता है, अबे तुम बोलो कि मैं ही बोलूँ सब। थर्ड स्टेप क्या है, मिडल टर्म का जो साइन है वो बिगर नंबर को जाना चाहिए, तो प्लस है तो प्लस। अब अपने को आंसर ही माइनस में चाहिए, तो प्लस है तो एक माइनस ही करना पड़ेगा, है ना, अलग अलग करना पड़ेगा। तो अपने को फैक्टर मिल गया, चलो लिख दो, अभी सॉल्व हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लिया, x प्लस 5 अंदर, माइनस 4 कॉमन ले लिया, x प्लस 5 अंदर इज इक्वल टू 0। कैसे किया समझा ना, देखो x बाहर लिया तो x अंदर और यहाँ 5 अंदर, इसमें से 4 और 20 4 के टेबल में आते हैं, तो -4 ले लो बाहर, और x बचा तो x माइनस माइनस प्लस, और 4 कितने जा 20 इज इक्वल टू 0। देखो सेम सेम आ गया, तो सेम सेम आ गया, एक बार लिख लो x प्लस 5, और बाकी जो बचा है वो एक बार x माइनस 4। तो इसका मतलब देयरफॉर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू -5 या फिर x इज इक्वल टू 4। समझ में आया, चलो अभी ऐसे ही सेकेंड वाला करते हैं। ये समझा क्या सबको, इतना सही है, बस 2 मार्क्स, ठीक है, और इजी रहा तो 1 मार्क्स उसना। अच्छा चलो अब इसको, अब हर जगह तुम्हें 1 1 ही मिल रहा था, अब देखो पहली बार जीवन में 2 आया है पहला टर्म में, तो 2 इंटू 13 करना पड़ेगा। अब तक क्या हो रहा था, यही जो था वही आ रहा था ना, अब अलग है। 13 2 जा 26 और प्लस में है ना, तो 26 के 2 फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो 13 2 जा 26, 26 1 जा 26, और कोई है, इतने ही फैक्टर है ना। अब अपने को चाहिए 27, चाहे तो प्लस करके चाहे माइनस, 13 प्लस 2 15, 13 माइनस 2 11, नहीं ये हटा दो, 26 प्लस 1 27, हाँ मिल गया, प्लस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो 26 और 1, 26 1 जा 26 और 26 प्लस 1 26, है ना। अब ये प्लस है तो बिगर नंबर को प्लस दे दिया, अब यहाँ भी प्लस है तो ये भी प्लस, मतलब ऐड कर रहा हूँ ना मैं, ऐड करने के लिए दोनों का साइन क्या होना चाहिए, सेम। तो देखो प्लस है तो ये प्लस, तो मिल गया फैक्टर। बोलो क्या है फैक्टर, प्लस 26 प्लस 1, तो इसको याद रखो। तो यहाँ जो है वो लिख दो 2y² प्लस 26y प्लस y, y मतलब 1y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। आया समझ में। अब 2y² और 26y इन दोनों में कॉमन क्या है, एक तो y कॉमन है, और क्या 2 और 26 किसी टेबल में आ सकते हैं, 2 के टेबल में, 2 के टेबल में 2 भी आता है और 2 के टेबल में 26 भी आता है। देखो ना लास्ट में 6 है, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है वो 2 के टेबल में आता है, तो यानी ये 2 के टेबल में आएगा। तो 2 बाहर ले लो, तो 2 बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा, ये 2 बाहर, y 2 में से 1 y बाहर, तो 1 y अंदर, प्लस 2 कितने जा 26 13 जा, और 1 y तो बाहर है ही, खत्म। अब प्लस प्लस, अब इधर 1 है इधर 13 है, कुछ कॉमन है ही नहीं, तो 1
अब अंदर जो है वो y प्लस 30, साइन क्यों नहीं चेंज हुआ क्योंकि इधर प्लस था, प्लस प्लस इज इक्वल टू, कोई दिक्कत क्या बात। तो अब यहाँ 2y प्लस 1 और दूसरा y प्लस इज इक्वल टू, तो देयरफॉर क्या बोल सकते हो 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 या फिर y प्लस 13 इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत। तो 2y इज इक्वल टू -1, तो y इज इक्वल टू -1 अपॉन 2y नहीं निकालना, अपने को y निकालना है? और यहाँ पर y इक्वल्स टू -13। अब तुम बोलोगे सर ये तो मिल गया, अब इधर ये क्या करने का, ये लाइन पे वापस से वही लिखने का, और y इक्वल्स टू -13, इसको एक एक लेवल पे ऐसा, ठीक है। ये भी सॉल्व हो गया। इसमें किसी को डाउट? वापस पूछ रहा हो, कोई डाउट है तो बोलो, क्योंकि अभी सेमी फास्ट था, अभी सुपर फास्ट होगा इधर। हाँ बोलो, किधर तक? इधर तक? हाँ इधर तक, इसके नीचे नहीं समझ में आ। तो इसमें क्या था ना, देखो 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो ये 0 है या तो ये 0 है, ये हमेशा सिद्ध है। 2 को मल्टीप्लाई करके 0 हो रहा है तो या तो ये 0 होगा और ये 0 होगा। सो अगर ये 0 है तो उसके हिसाब से y की वैल्यू इतनी आ गई है, और अगर ये 0 हो रहा है तो इसकी वैल्यू इतनी आ रही है, बस दोनों। अरे +13 है ना, +13 उधर जाएगा तो -13, क्योंकि हमको अपने को उधर भेजना है ना, सेम ही क्यों रखने हो, y को अकेला रखना है, ठीक है। चलो तो अभी यहाँ ध्यान दो, अब देखो यहाँ पर 2 था, यहाँ पर तो सीधा 5 आ गया, 5 और 15, 15 5 जा 75 का फैक्टर बताओ। पहला तो जो आया वही है, 15 5 जा, जो फैक्टर था वही एक फैक्टर है। तो लेकिन और कोई है क्या 75 का? हाँ 25 3 जा 75, 75 1 जा 75, और कोई है? और कोई नहीं है। तो 15 + 5 20, अबे नहीं ये गलत हो गया। पहला तो अपने को राइट हैंड साइड 0 चाहिए ना, अब तक 0 था, कुछ किया नहीं। ये तो जनरल फॉर्म में ही नहीं है। जनरल फॉर्म याद है ना, मैंने क्या बोला था, कुछ भी हो जाए सबसे पहला, ये रूल के खिलाफ जा रहा है, सिद्धांत तोड़ रहा है। इसको पहला जनरल फॉर्म में, इसको सब इधर साइड लाओ। 5m² तो पहले ही इधर है, +22 इधर आया तो -22m, +15 इधर आया तो कोई दिक्कत। अब इसको सॉल्व करो, तब देखो -15 × 5 -75। अब देखो पहले कर रहा था तो 75 ही आ रहा था, अभी -75, समझ रहा है, क्लियरिटी मिलता है वो जनरल फॉर्म से। अब 2 फैक्टर निकालो, तो क्या क्या फैक्टर थे? 15 5 जा ही था एक फैक्टर, 25 3 जा था, 75 1 जा था। तो अपने को चाहिए 22, है ना। 15 + 5 20 होता है, 15 - 5 10 होता है, एक भी नहीं। 25 + 3 28, नहीं चाहिए। 25 में से 3 गया, क्या बात, चाहिए, मिल गया। 75 + 1 76, 75 - 74 नहीं चाहिए। 25 3 आया, क्या आया 25 3। स्टेप 2 क्लियर। स्टेप 2 क्या बोलता है, रूट निकाल, फैक्टर निकालो, निकाल लिया। अब स्टेप 3 क्या बोलता है, बिगर नंबर, तो माइनस है तो अपने को चाहिए ही माइनस, मतलब अपने को क्या करके इन दोनों को जोड़ के 22 लाना है, माइनस करके, तो अलग अलग साइन देना पड़ेगा। तो माइनस है तो ठीक है, तो एक -25 एक +3, याद रहेगा, तो यहाँ लिख दो -25m + 3m -15 इज इक्वल टू, आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करो, 5m और 25m, m कॉमन, और 5 और 25 5 के टेबल में आते हैं। 5 कितने जा, 5 1 जा, वो छोड़ो, m एक अंदर एक बाहर, -5 कितने जा 25 प्लस, अब इसमें 3 और 15 3 के ही टेबल में आते हैं, और m प्लस माइनस -3 कितने का 15, क्या दोनों सेम आया, मतलब हम सही जा रहे हैं। हाँ बहुत जरूरी, बहुत जरूरी, नहीं नहीं नहीं, नहीं तो मल्टीप्लाई जैसे लगता है फिर। देखो हम यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर हम कुछ नहीं दिखाते मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर यहाँ पर भी कुछ नहीं दिखाओगे मतलब वो मल्टीप्लाई हो गया, जबकि मल्टीप्लाई नहीं, बहुत ज़्यादा जरूरी। अब 5m + 3 1 हो गया है ना, और m - 5 1 हो गया,
0। अब दोनों को 2 को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, इसका मतलब 5m प्लस 3 0 हो गया और m माइनस 5 0। अब 5m प्लस 3 उधर गया तो माइनस 3 और m क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई उधर गया तो -3/5 और यहाँ पर और करके -5 है उधर गया तो m की वैल्यू क्या आ गई, कोई दिक्कत? तो हमने एक ही साथ में सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, पॉज। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन बताओ जरा। ओके, 6x माइनस है ना, सेवेंथ क्या है, हाँ सेवेंथ ले भारी, सेवेंथ में आत्मा कापेगी। √2x², नहीं सॉल्व तो करना पड़ेगा, एक्टिविटी तुम लोग भर लेंगे, प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। हाँ डब्बा वाला ही है, करेंगे वो यही डब्बा वाला तो सबकी जान लेता है पेपर में। पेपर में मालूम है 2 मार्क्स के 2 और 3 मार्क्स के 2 कितने हो गए, 6 + 4 10 मार्क्स के तो सिर्फ डब्बे वाले आते हैं मैथ्स में। चलो ठीक है, अब देखो, अब ये ऐसा नंबर दिया है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 इंटू 2 करेगा तो आंसर 1 आएगा, और 1 का फैक्टर निकालना है ताकि 2 आ जाए, तो 1 इंटू 1, 1 1 जा 1, 1 + 1 2। मस्त ना, लेकिन मत करना ऐसे, क्यों? क्योंकि ये अपॉन में, हाँ अगर ऐसे करोगे जैसे कि वो शशांक ने किया था लेकिन गलत आंसर आया था, अगर इसको मैं सॉल्व करूं, फैक्टर निकल गया ना अपना 1 -1 क्योंकि ये माइनस है। ठीक है, तो देखो इसका फैक्टर आएगा 2x² - x - x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। अब इधर देखो कॉमन क्या है, x और x है ना, 2x अंदर -1, इधर x बाहर चला गया, कुछ नहीं बचा तो 1। ठीक है, माइनस, अब इधर और इधर कुछ कॉमन है ही नहीं तो 1 नहीं, इधर 1 है ना, ये देखो इधर 1 है और इधर हाफ है, तो हाफ और 1 किस टेबल में आता है, हाफ के, हाफ 1 जा हाफ, हाफ 2 जा 1, तो ये हाफ को कॉमन ले सकते हो, तो हाफ को कॉमन लोगे तो हाफ कितने जा 1, हाफ 2 जा 1 है ना, और ये x अंदर हो गया। अब देखो हाफ कितने जा हाफ, माइंड हाफ, माइनस प्लस -1 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये और ये सेम आ गया, हाँ रुको रुको, x - 1/2 और यहाँ पर आया 2x - 1 इज इक्वल टू 0। अब इसका आंसर सॉल्व करोगे तो x - 1/2 इज इक्वल टू 0 या फिर 2x - 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2 है ना, या फिर क्या हो जाएगा, x की 2x की वैल्यू आएगी 1 और 2 नीचे चला जाएगा तो 1/2। x की वैल्यू या तो 1/2 होगी या तो x की वैल्यू 1/2, दोनों तो सेम ही है। अब एक चीज ध्यान रखो, या तो इसको ऐसे ही सॉल्व करो, बहुत ज्यादा होशियार हो तो ये मेथड करना, नहीं तो क्या करना है, इजी बनने के लिए, इजी करने के लिए क्या करना, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2। ठीक है, अब मुझे बताओ, 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, 4x² - 4x, 2 कट हो गया 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इजी, अब इसको सॉल्व कर ही सकते हो ना, 1 4 जा 4, 4 का फैक्टर निकालो ताकि 4 आए, 2 2 जा 4, 2 + 2 4, ये माइनस है तो ये सेम है तो किसी को भी माइनस दे दो। अब दोनों को प्लस करके 4 आ रहा है ना, तो सेम आएगा, -2 आ गया फैक्टर, तो लिख दो 4x² - 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 और 2 कौन से टेबल में आते हैं, 2 के, x कॉमन, तो 2 कितने जा 4, 2 जा x अंदर माइनस
2x बाहर ही है तो कुछ नहीं है, तो 1 बचा। माइनस 2 और 1 किस टेबल में आते हैं? 1 के। 2 और 1 के टेबल में आते हैं। 1 के 2 x अंदर और 1 1 जा 1, माइनस प्लस माइनस 1 इक्वल्स टू 0। देखो सेम आ गया। अब 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और नहीं ऐसा लिखो, 2x माइनस 1 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये 2x माइनस 1 इधर से बना और ये 2x माइनस 1 पहले से ही था, तो दोनों सेम हो गया। ऐसा घबराने का नहीं, अरे सेम आया गलत हो गया, ऐसा आता है, कभी कभी हो सकता है। तो देयरफॉर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 या फिर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ इसको सॉल्व करने पे क्या होगा। अब 2x इज इक्वल टू माइनस 1 क्या हो जाएगा? 1, और यहाँ पर भी 2x इक्वल टू 1, और ये x क्या हो जाएगा? 1/2, और यहाँ पर x क्या हो जाएगा? तो आंसर तो सेम ही आया ना, आंसर में कोई बदल है क्या? बस। तो ये मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कौन सा मेथड था ये? मल्टीप्लाइंग। ऐसा कोई नीचे मिलता है ना और वो हार्ड जा रहा है तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो वो नंबर ही कट जाएगा, तो ये मेथड से कर सकते हो। अब आते हैं 6th क्वेश्चन में, अभी x है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? x से। सीधी बात, नो बकवास। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय, बोलो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय, तो बताओ क्या होगा? देयरफॉर x इंटू 6x माइनस x इंटू 2/x इक्वल्स टू 1 इंटू x बराबर। तो इस x इंटू 6x स्क्वायर हो गया, माइनस x कट हो गया 2, 1 इंटू एक्स 1x यानी x। अभी x को यहाँ लाना है क्योंकि राइट साइड 0 थी, तो x माइनस x हो जाएगा, तो 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बन गया इक्वेशन। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 2 6 12, माइनस की साइन है, ठीक है। अब इसका फैक्टर निकालो। फैक्टर में क्या लिख सकते हो? 2 6 12, 3 4 12, और क्या हो सकता है? 12 1 12। अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए 1, तो 2 6 8 4, नहीं 3 + 4 7, 4 में से 3 गया 1, हाँ आ गया। 3 और 4 फैक्टर है क्योंकि मैं वैसा बना ही रहा हूँ। तो 3 और 4 हो गया। अब मिडल नंबर का साइन बिगर नंबर को, इन दोनों को प्लस करके 1 आ रहा है माइनस करके, तो अलग अलग साइन हो गया। तो +3 -4, याद रखो क्या हो गया? +3 और। अब बताओ क्या होगा? चल अमित खड़ा हो, बोल क्या लिखूं? +3 क्या था और -4x, आगे 0। अब यहाँ क्या कॉमन है? और अंदर क्या लिखूं? 3x, 3 3 जा तो 9 हो गया, इधर 2 6 चाहिए था, 3 2 जा 6 चाहिए ना, तो 3 कितने जा 6 2 जा, और x स्क्वायर हो गया, प्लस 3 कितने जा 3, x तो ऑलरेडी बाहर है, हो गया। अब -4 और 2 किस में आता है? 2 में आता है। 2 कितने जा 4, माइनस माइनस 2 कितने जा 2, सेम सेम आ गया। ये चेक करते हुए नहीं, सॉल्व करते टाइम ये सेम सेम आ रहा है कि नहीं? कौन? और भाई आओ, अभी नहीं रुको, अब 6 के बाद रहूँगा खाली। हाँ हाँ ओके। सो क्या फैक्टर है बताओ? 3x - 2 और 2x प्लस इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो बताओ क्या होगा? देयरफॉर तो बैठ, तो खड़ा 3x - 2 इक्वल्स टू 0 या फिर तो बताओ क्या होगा? 2 या फिर 2x इज इक्वल टू -1, तो क्या हो गया x की वैल्यू? इजी।
ये कुछ भी हार्ड नहीं है यार, पूरा एक्सरसाइज इजी है, बस समझने के ऊपर है। और क्या है, अगर बीच में नीचे कोई जा रहा है तो उसी से मल्टीप्लाई कर दो, क्या है एक एक स्टेप बस नया आ जा रहा है, बाकी सब तो वही पूरा फटा पुराना है। चलो सेवेंथ वाला है, नया नहीं कुछ नहीं, हम हिम्मत नहीं हारेंगे दोस्तों, हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो √2 × 5√2 क्या हो गया, ये 1 है ना, 5 1 जा √2 × √2, कान के नीचे दूंगा तुरंत, गधे लोग। √2 × √2 2 होता है, नहीं मालूम, कितनी बार सिखाना पड़ेगा, रूट के अंदर अगर सेम नंबर आता है तो वही नंबर आ जाता है। तो 5 2 जा, तो इसको मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आया, 10। अब नहीं, 1 मिनट, हंसने की क्या बात है इसमें, चारों लोग को मारूंगा, तुम लोग चारों अभी ग्रुपिज्म हो रहा है, अलग अलग हो जाओ, हंसना नहीं। हाँ सुशांत देख, ये वाला नंबर है √2 और ये वाला नंबर क्या है 5√2, ठीक है। तो देख, रूट वाला रूट से मल्टीप्लाई हो रहा होता है हमेशा, और बिना रूट वाला जो नंबर है वो हमेशा नंबर से होता है। तो ये नंबर है, यहाँ भी एक नंबर है, तो 5 1 जा हो गया इतना। अब ये तो कट हो गया, ठीक है। अब इसको √2 को √2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि रूट वाला रूट से ही होता है। तो मुझे बता, रूट में 2 × 2 क्या होता है, 2 2 जा 2 2 जा, और 4 का रूट क्या होता है 2, तो 5 2 जा। ये लॉजिक है इसके पीछे। अब इसीलिए मैं √2 × √2 डायरेक्ट 2 लिख रहा था, क्यों, क्योंकि 2 × 2 4 होता है, और 4 का रूट ही वापस से 2 आ जाएगा, ये लॉजिक है। तो 5 2, इसका आंसर कितना आया दोनों को मल्टीप्लाई करके, 10 आया। तो 10 का फैक्टर निकालो, 10 का फैक्टर क्या हो सकता है, 5 2 जा, या 10 1 जा, या फिर और क्या हो सकता है, इतना ही है। अब देखो 7 चाहिए, तो 5 + 2 7 आ रहा है, ये 10 + 1 11, 10 - 1 9, ये नहीं होगा, यही होगा। तो 5 + 2 7, और ये प्लस है तो बड़ा नंबर प्लस हो गया, और दोनों को प्लस ही करके 7 चाहिए ना, तो सेम साइन रखेंगे। तो क्या आया, रूट आया बोलो, मतलब फैक्टर क्या आया, +5 + 2 क्या आया। अच्छा एक ट्रिक बताओ क्या तुम लोग को, तुम लोग ने अभी फैक्टर क्या निकाला बोलो, +5 और ये दोनों आंसर निकाला ना, इसी का अपोजिट आंसर आता है। अब तक ध्यान रखो, तो यहाँ तक तो ठीक था, ये छोड़ो, चलो ठीक है, उसको बताऊंगा बाद में जब सॉल्व करूंगा, बीच में अगर मिला तो सॉल्व करूंगा, और बाद में ध्यान देंगे। तो अब तक याद रखो क्या आंसर है, +5 + 2, इसको सॉल्व करते पहले। तो देखो √2x², इससे अपने को डरने का नहीं है, वो जो है चुपचाप लिख दो। अब इसकी जगह क्या लिखना है, +5 + 2 और +5√2, ये भी सेम टू सेम है ना। अब हमें ढूंढना है कॉमन, कॉमन इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो क्या लिखेंगे, x तो कॉमन है ना, और अंदर क्या बचा, √2x प्लस, क्लियर। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x कहाँ कॉमन है, इधर था क्या x, अब इधर 2 है, इधर √2 है, तो 2 और √2 में क्या कॉमन है। अच्छा एक 2 में ना 2 √2 होते हैं, मालूम है, क्योंकि √2 × √2 2 ही होता है ना। तो एक 2 में 2 √2 होते हैं, और यहाँ भी √2 है, तो यहाँ 2 √2 है, यहाँ 1 √2 है, तो 1 √2 बाहर आ जाएगा, है ना, 1 √2 बाहर आ जाएगा, और 1 √2 अंदर रह जाएगा, और x तो है ही, ठीक है। प्लस अब ये √2 ऑलरेडी बाहर है, तो बचा कौन, ठीक है। तो देखो सेम सेम आ गया, आई बात समझ में, ये सेम सेम आना ही एक प्रमाण है कि हम अब तक जो किए सही किए, आगे भी जो होगा सही होगा, आंसर सही आएगा। अगर यही गलत हो गए तो समझ जाओ ये कुछ तो टैलेंटबाजी हो गया है, वापस से करना पड़ेगा। x + √2 ये पहला फैक्टर हो गया, और क्या है ये √2x + 5 ये दूसरा फैक्टर हो गया। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, x + √2 = 0, या फिर √2x + 5 = 0। तो x की वैल्यू क्या है, +√2 वहाँ गया तो क्या
क्या हुआ? अच्छा ठीक है ना। और अब यहाँ पे बताओ √2x क्या हो जाएगा? -5। बोलो आंसर दो, बात करने के लिए मना किया, आंसर देने के लिए नहीं मना किया। तो यहाँ आंसर क्या है? x इज इक्वल टू -√2 और दूसरा क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू -5/। एक बार चेक कर लो, यही आंसर है क्या? हाँ यही है, ठीक है। ओके सो 8 क्वेश्चन 3x² - 2√6x + 2 = 0। अब इसमें वापस से वही सिस्टम, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 6 के 2 फैक्टर निकालने पड़ेंगे ताकि आंसर 2√6 आए। वाह, कुछ अलग ही हो गया है। तो 2√6 आंसर कैसा आ सकता है √6 में? तो इसका फैक्टर देखो 6 है ना, मैंने क्या बोला था, 2 को हम कैसा लिख सकते हैं? √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 2 ही आता है। सेम उसी मेथड से 6 को कैसे लिख सकते हो मालूम है? √6 इंटू √6। अब इससे होगा क्या? इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6 आ जाएगा, और इन्हीं दोनों को √6 प्लस √6 2√6। इतना इजी था ये मेरे लिए इजी है, मतलब मैं इसको बता रहा हूँ, बाकी ठीक है। तो अब देखो 3x² माइनस, अब देखो 2√6 था, तो √6x माइनस √6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या किया मैंने? 3 2 जा 6, 6 के 2 रूट निकालने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 2 आए, 6 आए, मल्टीप्लाई करके 6 आए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 2√6 आए, तो √6 इंटू √6 इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि √6 इंटू √6 ही 6 देता है, और √6 प्लस √6 2 देता है, 2√6। तो प्लस करना है, अब इसका साइन माइनस है तो माइनस दे दो, इसको भी प्लस करना है तो सेम साइन देना पड़ेगा, तो आएगा ना -√6 माइनस √6, फैक्टर मिल गया। अब फोर्थ स्टेप क्या बोलता था? हाँ हो गया फोर्थ स्टेप। कॉमन देखो x कॉमन है, और इसमें क्या कॉमन है? इसमें क्या कॉमन है? मालूम है इसमें क्या कॉमन है? इसमें बहुत चीज कॉमन है, मैं बताता हूँ। देखो √3 इंटू √3x² है ना, 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? √3 इंटू √3x², और इसको मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √2x। 6 को क्या लिख सकता हूँ? √3 इंटू √2x। अब बताओ क्या कॉमन है इसमें? पहला तो x कॉमन है, और एक √3 भी कॉमन है ना, तो इसको लिख सकते हो √3x, मुंह में घुस जाएगा, तो √3x कॉमन है, तो क्या बचा अंदर? √3x। कान की दूंगा अभी, √3 बाहर निकाला तो ये √3 कहाँ मामा लेके गया, अंदर आएगा ना, माइनस, अब ये √3 बाहर है, x भी बाहर है, कौन बचा? देखा, ये हमने सिर्फ इसको सॉल्व किया। अब यही सेम मेथड से इसको सॉल्व करो, तो देखो √6 है और 2 चाहिए, तो क्या होगा? वही सेम √3 इंटू √2x है ना, प्लस √2 इंटू √2 है ना। अब मुझे बताओ क्या कॉमन है? √2 कॉमन है ना, तो कॉमन ले लो √2, क्या बचा? √3 बचा, x बचा, और यहाँ क्या बचा? एक √2 बचा है। मजेदार बात, ये दोनों सेम आया, माइनस प्लस माइनस, ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। हाँ ये दोनों सेम आया, ठीक है। अब क्या हो गया? ये √3x माइनस √2, और ये हो गया √3x माइनस, ये तो दोनों सेम आ गया ना, इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब √3x इज इक्वल टू √2, और इसका मतलब x इज इक्वल टू √2 अपॉन √3, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? √2/3। सेम वही सेम इधर भी होगा ना, क्योंकि सेम ही है ना, इधर भी वही सेम होगा, ठीक है। लिख लो यही सेम टू सेम इधर, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम ही था। अब कोई दिक्कत? अच्छा सर ये आपने इसको
अलग अलग करके फिर कॉमन करके निकाला, बहुत अच्छी बात। बिना कॉमन करे मतलब बिना वो करे हम इन दोनों में अगर कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक्स लेते थे तो क्या सॉल्व नहीं होता? होता सॉल्व। चलो उसका भी एक ट्राई करें क्या? ये सही है? नहीं, एक ट्राई करते हैं। मतलब कैसा है ना, जो जो कुछ करना है अभी कर लो, एग्जाम में जाके अलग तरकीब करते हो तुम। देखो एक मिनट, मैं वही सेम टू सेम लिखता हूँ ये वाला, 3x² माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मान लो कुछ कॉमन ही नहीं है, मैं सीधा x को कॉमन ले रहा हूँ और यहाँ बचा 3x माइनस रूट 6। इन दोनों में भी मान लो कोई कॉमन नहीं तो 1, तो ये बचा अंदर रूट 6x और माइनस प्लस माइनस 1 1 कितने जा 2, 1 2 जा 2। अब मुझे बताओ क्या ये दोनों सेम आया? खत्म, फिर इधर ही खत्म हो गया, मत करना ऐसे, ठीक है? मतलब ये करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है? कुचल दिया। अब रुको रुको, 9th वाला भी कर लेंगे ना, 8वां तो इजी था। 9 10th 11 12 सब इजी है। ये देखो 2m और m माइनस 24 इज इक्वल टू 0। मुझे बताओ हमें हाँ हाँ तब हार्ड है, मतलब तब थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ ध्यान दो, देखो हमें राइट साइड में 0 चाहिए, ठीक है? राइट साइड में 0 चाहिए, तो ये 2 है ना, ये 2 को उधर डिवाइड कर दो सबसे पहली बात। तो m और m माइनस 24 इज इक्वल टू 50/2, क्या हो जाएगा? m इंटू m माइनस 24 इज इक्वल टू 25। और अब इसको इधर ला दो जरा, m इंटू m स्क्वायर माइनस 24m और ये प्लस 25 इधर आया तो माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब देखो 25 बन जा 25 का फैक्टर क्या होता है? 5 5 जा 25 बन जा 25। अपने को चाहिए क्या? 24। 5 और 5 10 होता है, 5 माइनस 5 0 होता है। 24 25 में से एक गया 24, तो ये कट, ये सही है। तो 25m, अब देखो ये माइनस है तो माइनस, दोनों को माइनस करना पड़ रहा है तो अलग अलग देना पड़ेगा। तो m स्क्वायर माइनस 25m प्लस m माइनस 25 इज इक्वल टू 0, ठीक है? कॉमन ढूंढो, कॉमन। m कॉमन, m माइनस 25 प्लस 1 कॉमन, m माइनस, तो m माइनस 25 m माइनस 25 सेम आ गया, m प्लस 1 और m माइनस इज इक्वल टू 0। तो m प्लस 1 देयरफॉर m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या फिर क्या बात, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1, या फिर m की वैल्यू, कोई दिक्कत? तो 9वां भी इजी था, ठीक है? तो अभी हम आते हैं 10वें वाले के, करो खुद से, यही तो चाहिए, रोगे कैसा? 10th वाला देखते हैं। 25m स्क्वायर इज इक्वल टू 9, सबसे मस्त एकदम फंटास्टिक सम, ठीक है? क्या फंटास्टिक है? सुनो, m स्क्वायर इज इक्वल टू 9/25। ये मल्टीप्लाई हो रहा था ना, डिवाइड कर दिया और क्या किया? तो m स्क्वायर है, उधर गया तो रूट लग जाएगा। अब तुम्हें पता है किसी भी चीज का रूट प्लस भी होता है माइनस भी होता है, तो m की वैल्यू प्लस माइनस 9 का रूट होता है 3, 25 का रूट होता है 5, तो देयरफॉर m इज इक्वल टू 3/5 और m इज इक्वल टू -3/5। ये इतना इजी था,
ये स्क्वायर था ना इसलिए सॉल्व हो गया, क्योंकि स्क्वायर का मालूम है ना, स्क्वायर का तो सामने से पता है कि हमें एक प्लस में आता है एक माइनस में आता है रूट निकाल कर। तो ये तो बहुत सिंपल था, लेकिन ये सॉल्व करने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन हमें क्वाड्रेटिक वाले तरीके से करना है। कौन से तरीके से? तो 25m² ये +9 है तो -9 इज इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ 25m² + 0m -9 इज इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म याद है ना, बीच का कोई नहीं तो 0। ये मत करो, वही वही जो सिखाया वही अच्छा है। तो 10वां कर लेना, अब हम 11वां करते हैं। मिलेगा एक्चुअली वैसे ही सॉल्व किया है, ठीक है। 7m² = 21m। मैं मजे ले रहा था। 10वां वीडियो में देख लेना, बहुत अभी व्यू की कमी हो रही है, कर लेना तुम। अब देखो इसको क्या करें, इसको शॉर्टकट में कैसे कर सकते हैं? देखो 7m, एक काम करो, m² = 21m/7 3 जा, तो m² = अब क्या करें? m² - 3m = 0। अब इसमें से m कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा? m - 3। तो इसका मतलब या तो m 0 है या फिर m - 3 0 है। तो देयरफॉर m की वैल्यू 0 आ गई और m की वैल्यू 3 आ गई। ये कैसे किया? अरे बाबा, क्रैश हो गया लगता है। 12th करते हैं। अरे 12th करते, रुको। m² - 11 = 0, यही है ना। अब देखो m² है, वहाँ -11 वहाँ गया तो +11। अब स्क्वायर है तो रूट कर दो, m = 11 और m = गलत आंसर, √11 ठीक है। अरे आएगा, ऑब्वियसली आएगा, इसका स्क्वायर करो जरा। एक प्लस में आएगा, एक माइनस में आएगा, तो एक प्लस वाला एक माइनस वाला होगा, ठीक है। नहीं समझा तो प्रैक्टिस से 2.2 कंप्लीट, ठीक है। ठीक है, अगर आपको कोई नहीं समझा, वीडियो देखो, भागो। अच्छा सुनो, नहीं रहे, रुक, ऐसा थोड़ी चलता है। 11th वाले में डाउट था ना, 9th वाला तो समझा रहेगा। इसमें ये सभ्य था ना, इसका कोई 10th वाला में कोई डाउट? 10th वाला, चलो 10th वाला भी करते हैं। अरे क्या पता आत्मा काप गई होगी। 25m² = 9, यही था ना। इसको ऐसे ही सॉल्व करो, ये बराबर है वो जो मैंने किया था ना। हाँ, फिर रिकॉर्डेड है ना, उसको वैसे। अच्छा, अगर मान लो तुम्हें क्वाड्रेटिक वाले से सॉल्व करना ही है, मान लो तुम्हारी इच्छा की भाई अब मैं तो क्वाड्रेटिक से ही सॉल्व करूंगा, तो 25m² + 0m -9 = 0 बराबर। अब 25 9 जा क्या होता है? 225। घर पे जाके पहले पहाड़ा पढ़ो। अब 225 का कौन सा ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करके 225 आए और 0 है, मतलब सेम सेम होना चाहिए। तो यानी ये सेम सेम होना चाहिए, मतलब ये स्क्वायर नंबर होगा। तो किसका स्क्वायर है 225? क्या बात, 15 - 15 देखा। तो मुझे बताओ क्या हो गया फैक्टर? अब ये प्लस है ना, तो प्लस और एक है माइनस, ठीक है। प्लस माइनस 0 आ गया ना। अब मुझे बताओ 25m² + 15m -15m -9 = 0। अब देखो +15m -15m 0 आया, 0 ही आ रहा है। तो हमने ये कौन से तरीके से कर रहे हैं? ये जो क्वाड्रेटिक के हिसाब से जो नियम कानून बना है उस हिसाब से ही कर रहे हैं, उसमें कुछ हेरा फेरी नहीं, ठीक है।
अब उस हिसाब से अगर हम आगे सॉल्व करें तो m और m कॉमन है यहाँ पे, 25 और 15 5 के टेबल में आता है तो 5 कॉमन है, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 है ना, माइनस 15 और 9 किस टेबल में आते हैं 3, तो 3 5 जा 15, माइनस माइनस 3 3 जा, देखो सेम सेम आया। अब मुझे बताओ 5m माइनस 3 आ गया है ना, और 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये प्रॉपर वो तरीका है जिससे हम अब तक करते आ रहे हैं। तो मुझे बताओ क्या हो गया, 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, या फिर 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो बताओ 5m क्या आ गया 3, और 5m क्या आ गया माइनस 3, या फिर यहाँ पर m की वैल्यू क्या आ गई 3 अपॉन, या फिर m की वैल्यू क्या आ गई -3/5। यही तो हम निकाल रहे थे ना, यही आंसर आया था ना। तो आंसर की बात करें तो हम जेई और ये नीट वगैरह, या फिर जेई नीट में क्या आता है, मान लो कोई ऐसा शॉर्टकट आंसर चाहिए तो वो जो मैंने पहले बताया वैसे कर सकते हो, लेकिन हाँ तुम्हें ये एक्सरसाइज में जिस हिसाब से हम करते आ रहे हो वैसा करना है तो ये प्रॉपर। हाँ नहीं मिलेगा, नहीं सच में नहीं, ये भी नहीं रख करो। अब मुझे बताओ अभी 10 वाला किया, अभी 11th वाला जो था, 11th वाला क्या था 7m²। हाँ 7m वाला जो मैंने जैसे किया ना सेम टू सेम वैसे ही करना है। हाँ हाँ इसकी तरह उसको नहीं उसको जनरल फॉर्म में मत लाओ, वो जैसा है क्योंकि उसको जनरल फॉर्म में लाके मतलब नहीं। देखो मुझे बताओ क्या था वो क्वेश्चन, अब 21 को उधर ले, 7m² माइनस 21 इक्वल्स प्लस 0 इक्वल्स टू 0, यही आ रहा है ना। अब मुझे बताओ 7 0 जा, तो 0 का क्या फैक्टर निकालोगे कि 21 आए, 21 इंटू 21 0 जा 0, 21 प्लस 0 21, यही होगा। ये कितना फालतू लग रहा है, कितना फालतू लग रहा है ना ये। तो ऐसे क्या करेंगे हम लोग, डाइजेस्ट में भी देख लेना, ऐसे ही किया है। अब इसमें से m कॉमन निकाल लो, इधर ही m कॉमन निकालोगे तो देखो 7 कॉमन है, 7 और m कॉमन है ना, तो 7 और बाहर m बाहर, एक m अंदर हो गया, माइनस 7 कितने जा 21, और m बाहर ही है, हो गया। तो या तो 7m 0 होगा या फिर m माइनस 3 0 होगा। 7m 0 है मतलब m की वैल्यू 0, मतलब 0/7 0 ही होगा ना, या फिर m माइनस 3 आ गया तो m की वैल्यू 3 आएगी। क्लियर। तो 11th वाला ऐसे कर सकते हो, एकदम प्रॉपर 100% मार्क्स मिलेगा। ठीक है, इसमें 11th वाला सही है, ये 10th वाला सही है, 9th वाला ये सही है। और 12th वाले की बात, 12th वाला कैसे किया था, हाँ 12th वाला जैसे किया था वो बराबर है। ठीक है, हाँ अगर वो 12th वाले को तुम्हें चाहिए कि भाई नहीं 12th वाले को अच्छे से सॉल्व करो, तो क्या था वो m² इक्वल्स टू 11 था ना, m² माइनस 11 इक्वल्स टू 0। तो वही वापस से देखो, तुम्हें ये पता है और ये पता है, तो बीच में 0m डाल के कर सकते हो ना, सेम ऐसे ही कर लोगे 12वां वाला, तो 12th वाला सेम इसी मेथड से कर लेना। ठीक है, वो उसमें भी अगर सॉल्व करोगे तो मुझे बताओ m² प्लस 0m माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब 11 इंटू 1 क्या हो गया 11। अब मुझे 11 चाहिए और बीच में 0 है, मतलब सेम सेम नंबर होना चाहिए। तो 11 का कौन सा ऐसा नंबर है जो सेम सेम दे, √11 इंटू √11। तो √11 इंटू √11 11 देगा, और √11 माइनस √11 0 देगा। तो एक को प्लस लो, एक को माइनस लो। अब मिल गया ना दो फैक्टर, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लो ऐसे ही रख के, यहाँ √11 माइनस √11 और सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आंसर, एक प्लस में आएगा बस। ये ऐसे सॉल्व करना चाहते हो तो ये सॉल्व होगा ऐसे। अगर तुम्हें डायरेक्ट सॉल्व करना है तो क्या कर सकते हो, इक्वल्स टू 11 और स्क्वायर है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा अंडर रूट, और एक प्लस में और एक माइनस में, तो यहाँ डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तुम्हारे ऊपर। हाँ ऐसा, इसमें ये वाला ऐसे करोगे मार्क्स मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं। मार्क्स वो जो ये वाला जो हमने किया था ना पहले, मार्क्स उसमें भी मिलेगा, ऐसी बात नहीं मार्क्स नहीं मिलेगा। आंसर से उनको मतलब है, आंसर से मार्क्स मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तुम्हें जैसे समझ में आ रहा है वैसे करो, इसलिए मैंने ज़्यादा ये नहीं किया। बाकी हाँ देखो मैं ओपन हूँ, मतलब अगर तुम्हें उस तरीके से समझना है तो भी मैंने करके दिखा दिया, अगर तुम्हें एक्सरसाइज के तरीके से करना है तो भी मैंने बता दिया। बाकी तुम्हारे ऊपर, तुम्हें जैसा समझना है वैसे, मार्क्स दोनों मिलेगा।
ठीक है, सो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड आवर 2.2 एक्सरसाइज, जिसमें कौन सा मेथड था ये, फैक्टराइजेशन मेथड, टॉप नॉच पूरा हमने फर्स्ट क्वेश्चन से लेके लास्ट क्वेश्चन तक पूरा अच्छे समझ लिया। अब आई होप किसी को भी कोई डाउट किसी प्रकार का नहीं हुआ, है ना, और कोई है भी तो डॉक्टर को दिखाए, कुछ तो प्रॉब्लम है। चलो वीडियो स्टॉप करो।